हेलो एवरीवन, मैं सुनंदा। जो भी साथी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। पोषण एवं स्वास्थ्य से ये मेरा पार्ट 2 है, दूसरा वीडियो अपलोड किया जा रहा है। चूँकि सभी को पता है कि पोषण एवं स्वास्थ्य से 55 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रम। इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंतर्गत हमें NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और ICDS के अंतर्गत संचालित योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि जो ICDS है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास योजना। इसके अंतर्गत जो संचालित योजनाएं हैं, ICDS की स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसे नोट कर लें कि ICDS की जो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। ICDS का जो स्थापना करने का जो मुख्य पॉइंट था कि बचपन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये। ICDS योजना एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है कुपोषण, स्वास्थ्य और बच्चे, गर्भवती और धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं। और दोस्तों, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि आपके लिए वीडियो कितनी यूजफुल है। और अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं इसी तरीके से तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो क्या है ICDS का जो उद्देश्य क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कोई फर्स्ट उद्देश्य है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को उचित मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास की नींव रखना। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्तर को बढ़ाना, साथ ही बच्चों में मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण तथा पाठशाला छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना। जैसे चौथा मुख्य उद्देश्य है बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों से तालमेल बनाए रखना। और इसका 5वां जो उद्देश्य है माताओं को पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना, ताकि वे अपने बच्चों का सही ढंग से पोषण कर सकें। तो ये थी दोस्तों इसकी प्रमुख उद्देश्य। जैसा कि हम देख लेते हैं कि ICDS के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपको यह ज़रूर देखने को मिलेगा, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। हैं पूरक पोषक आहार, जिसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कहा जाता है। और सेकंड, स्वास्थ्य जांच यानी हेल्थ चेकअप। और रेफरल सेवाएं, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा। तो ये दोस्तों 6 सेवाएं हैं जो कि ICDS के द्वारा दी जाती हैं। ये सभी सेवाएं दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्र में दी जाती है। तो अब देख लेते हैं कि जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो सर्विस दी जाती हैं उसके लिए टारगेट ग्रुप कौन सा है, किस समूह को सर्विस दी जाती हैं और सर्विस किसके द्वारा दी जाती है। तो इसे हम डिटेल से देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो सर्विस दी जाती हैं उसके लिए हितग्राही कौन है और किसके द्वारा यह सर्विस आंगनवाड़ी में दी जाती है। तो देख लेते हैं कि पूरक पोषण आहार, इसके लिए जो लाभार्थी होते हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती माताएं और धात्री माताएं, के माध्यम से दी जाती है। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इन दोनों के द्वारा पूरक पोषक आहार दिया जाता है। अब देख लेते हैं टीकाकरण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आंगनवाड़ी में किया जाता है, जिसके लिए जो पात्र हितग्राही होते हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 10 साल 16 साल की किशोरी और किशोर बालक और गर्भवती माताएं। इसके लिए जो सर्विस किसके माध्यम से दी जाती है, ANM, जिसे ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कहते हैं, इनके माध्यम से यह सर्विस दी जाती है। और स्वास्थ्य हेल्थ चेकअप भी आंगनवाड़ी में किए जाते हैं। इसके लिए जो पात्र हितग्राही हैं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती माता और धात्री माता,
तो जो यह सर्विस दी जाती है एएनएम और एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर और आंगनवाड़ी वर्कर, इनके द्वारा स्वास्थ्य जांच की सर्विस दी जाती है। और रेफरल सेवाएं, इसके लिए जो पात्र हितग्राही हैं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती माता और धात्री माता, जिसके लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं आंगनवाड़ी वर्कर, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ और मेडिकल ऑफिसर, इनके द्वारा यह सर्विस दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो शाला पूर्व शिक्षक, यह आईसीडीएस की रीढ़ माना जाता है। प्री स्कूलिंग जो है अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा, इसके लिए जो पात्र हितग्राही हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री स्कूलिंग एजुकेशन दी जाती है और यह आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा यह सर्विस दी जाती है। और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ चेकअप, ये भी महत्वपूर्ण सेवाएं में से एक है। 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, जो सर्विस किसके माध्यम से दी जाती है, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम और एमओ के द्वारा यह सेवाएं दी जाती है। नोट है जिसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो असिस्ट करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर करती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर की सहायता से जो हितग्राही होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। चूँकि आंगनवाड़ी में हितग्राहियों को बुलाने का काम आंगनवाड़ी वर्कर, सहायिका और आशा के माध्यम से की जाती है। और 6 सेवाओं में से जो 3 सेवाएं हैं, जिसमें कि टीकाकरण, हेल्थ चेकअप और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जाती है। कौन कौन? पूरक पोषण सहित पोषण। अब हम जानते हैं पूरक पोषक आहार, इसमें पूरक आहार और विकास निगरानी शामिल है तथा विटामिन ए की कमी के विरुद्ध रोकथाम और पोषण संबंधी एनीमिया, रक्ताल्पता पर नियंत्रण शामिल है। समुदाय के सभी परिवारों का सर्वे किया जाता है ताकि 6 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती और धात्री माताओं की पहचान की जा सके। 1 वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक आहार सहायता का लाभ उठाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1 वर्ष में 300 दिन के लिए पूरक पोषक आहार की सहायता दी जाती है। विकास निगरानी और पोषण निगरानी, यह 2 महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। तो आंगनवाड़ी में कौन सी 2 महत्वपूर्ण गतिविधियां की जाती हैं? विकास निगरानी और पोषण निगरानी। और 3 साल के कम उम्र के बच्चों को महीने में 1 बार और 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे को त्रैमासिक तौला जाता है, वजन किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 3 साल से जो कम उम्र के बच्चे होगा उनका महीने में तो 1 बार वजन किया ही जाएगा और 3 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे को 3 माह में कम से कम 1 बार तो उनका वजन कराना अनिवार्य है। आईसीडीएस के अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षक घटक को आईसीडीएस कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर ले। मुख्यतः वंचित समूहों के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को संपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। बीसीसी, इसका फुल फॉर्म नोट कर लें, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। जिसका जो लक्ष्य है कि महिलाओं की क्षमता का निर्माण करना, विशेष रूप से 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में, ताकि वो अपने बच्चे और परिवारों होने वाला केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। केंद्र प्रायोजित स्कीम है। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। पॉपुलेशन नॉर्म्स, यानी आंगनवाड़ी का जो है कितने पॉपुलेशन में खोला जा सकता है। आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के जो मापदंड है देख लेते हैं कि एक आंगनवाड़ी जो दोस्तों होगी वो कितनी जनसंख्या में होगी? 400 से 800 की जनसंख्या में एक आंगनवाड़ी होगा और 800 से 1600 की जनसंख्या में 2 आंगनवाड़ी
और 1600 से 2400 की जनसंख्या में 3 आंगनवाड़ी होंगे। इसके बाद दोस्तों 800 के गुणांक में एक आंगनवाड़ी केंद्र होगा। जैसा कि